सह्याद्री की घाटियों में स्वराज्य का परचम लहराने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जमीन पर कोई टिक नहीं सका। लेकिन समंदर पर एक चुनौती थी, एक अभेद्य किला, जंजीरा। जंजीरा यानी सिद्धि की समुद्री सल्तनत। वो समंदर के रास्ते स्वराज्य के इलाकों में घुसता, गांव लूटता, प्रजा को सताता था। महाराज ने जंजीरा को जीतने की कई कोशिशें की, लेकिन वो किला पानी में मौजूद एक विशाल अजगर की तरह था। उसे जीतना लगभग नामुमकिन था। तो फिर महाराज ने क्या किया? हार मान ली? नहीं, महाराज ने एक ऐसी चाल चली जिसने दुश्मन के खेमे में ही नहीं बल्कि सीधे उसके दिल में दहशत भर दी। उन्होंने सोचा, अगर जंजीरा जीता नहीं जा सकता तो क्यों ना उसे समंदर में ही कैद कर दिया जाए। और इसी सोच से जन्म हुआ एक नए इतिहास का। महाराज ने जंजीरा के ठीक सामने कुछ ही दूरी पर मौजूद कासा द्वीप पर एक नया, शक्तिशाली और उतना ही रणनीतिक महत्व वाला किला बनाने का आदेश दिया। ये काम आसान नहीं था। सामने ही दुश्मन का किला, समंदर की लहरों की मार और सिद्धि की तोपों का खतरा। लेकिन मराठों का इरादा उन लहरों से भी बड़ा था। महाराज ने खुद इस काम पर नजर रखी। उन्होंने कहा था, मैं जंजीरा के सीने पर एक और राजापुरी खड़ी करके सिद्धि को समंदर में ही कैद कर दूंगा। और यही है वो किला, पद्मदुर्ग यानी कमल का किला। इस किले ने सिद्धि को सचमुच में नजरबंद कर दिया। पद्मदुर्ग बनाने के पीछे महाराज की दूरदर्शिता थी। पहला, सिद्धि की हरकतों पर 24 घंटे नजर रखना और उसे समंदर में ही रोक कर रखना। दूसरा, मराठा नौसेना को एक सुरक्षित ठिकाना देना जहां से जंजीरा पर हमला किया जा सके। तीसरा, कोंकण के समुद्री तट की सिद्धि और पुर्तगालियों से रक्षा करना। पद्मदुर्ग सिर्फ ईंट पत्थरों का किला नहीं था, बल्कि वो महाराज की बेजोड़ युद्ध नीति, उनकी दूरदर्शिता और दुश्मन को उसी के घर में घुसकर हराने की जिद का एक जीता जागता सबूत है। ये किला समंदर पर की गई एक सर्जिकल स्ट्राइक था। महाराज के इसी अद्भुत पराक्रम की गवाही देता हुआ पद्मदुर्ग आज भी समंदर की छाती पर गर्व से खड़ा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिवराय।